हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप घर पे होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं पहले ही बता दूं आपको कि एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करता हूं। मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ाता हूं। अभी मैं पुणे में हूं और मेरे मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, एस एस फिजिक्स करके, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिसमें कि मैं हिंदी और इंग्लिश में फिजिक्स के वीडियोज़ डालता हूं। तो वहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर है इसके, तो उनके लिए मैंने एक पहला वीडियो बनाया था। एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ अपडेट्स उसमें दिए थे स्टूडेंट्स को। लेकिन वो जो वीडियो है वो वायरल हो गया और बहुत सारे स्टूडेंट ने उसको देखा, नॉट जस्ट इंजीनियरिंग बल्कि बाकी जो है अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट, उन्होंने भी वो वीडियो देखा और उनको वो जानकारी अच्छी लगी। और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है उन्होंने कमेंट किए, बहुत सारे कमेंट उसमें आ गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल है कि एग्ज़ाम कब होगी, कैसी होगी, होगी क्या नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल है। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ने उसमें सजेशंस भी दिए है कि एग्ज़ाम नहीं लेनी चाहिए, अगर लेनी है तो ऐसी लेनी है, वैसी लेनी है। बहुत सारे सजेशंस उसमें दिए हैं। तो उसके ऊपर मैं अभी यहाँ पे कुछ बातें करना चाहूँगा आपको, आपके साथ यहाँ पे। तो आज जो तारीख है, आज 19 अप्रैल तारीख है आज। और लॉकडाउन जो है नेशन वाइड हमारा जो भारत का है वो 3 मई तक है, उसके बाद ही खुलने वाला है, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया था। अभी आते हम कि रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सी, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये है कि सवाल कि कितने मतलब इतना टाइम क्यों ले रहा है यूनिवर्सिटीज़ या फिर जो कुछ भी अथॉरिटीज़ है, इतना टाइम क्यों लग रहा है उनको डिसीजन लेने में, इतना जल्दी डिसीजन क्यों नहीं ले रहे। बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब दिमाग में ये क्वेश्चन है वगैरह वगैरह। तो सी, पहली बात तो आपको समझनी चाहिए कि हमारे जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है उसमें हायर एजुकेशन में अराउंड 4 करोड़ स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अभी महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 50 लाख स्टूडेंट जो है वो हायर एजुकेशन ले रहे हैं यहाँ पे। वो भी बहुत बड़ा आंकड़ा है, नंबर है उसमें। और 13 यूनिवर्सिटीज़ जो है महाराष्ट्र में हैं। हंड्रेड्स ऑफ डिसिप्लिन्स है अलग अलग, जैसे कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, कॉमर्स, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, ऐसे बहुत सारे डिसिप्लिन्स है। तो ये पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, ये बहुत ही बड़ा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और रेगुलर एग्ज़ाम कंडक्ट करना ही बहुत एक चैलेंज होता है। और ऊपर से यहाँ पे जो कोरोना है अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे आया है, आपको पता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि हर एक को घर पे बैठना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये सब अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने सोचा नहीं था। तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में पूरा जो है कोलैप्स हो जाता है सिस्टम। तो उसी तरह से जो हमारी जो अभी एजुकेशन का जो सिचुएशन है वो भी थोड़ा सा चैलेंजिंग बन गया है। और इसीलिए इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आपको इमीडिएटली डिसीजन मिल जाएगा कि 1 हफ्ते से या 1 महीने के बाद आपकी एग्ज़ाम होगी वगैरह वगैरह, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि सोचना पड़ता है उसके ऊपर। ये बहुत बड़ा चैलेंज है यूनिवर्सिटी के लिए और हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली बात तो जो है यूनिवर्सिटी को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। तो जो भी स्टूडेंट है और स्टाफ है उनकी सेफ्टी का पहला जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ध्यान रखनी पड़ रही है यूनिवर्सिटीज़ को कि स्टूडेंट का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अभी बहुत सारे मीटिंग चल रहे हैं अथॉरिटीज़ के, कुछ कमेटीज़ बनाई गई है। बहुत सारे ओपिनियंस अलग अलग स्टूडेंट से, अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, टीचर से, वाइस चांसलर, ये सब जो है उसमें जुट रहे, ओपिनियंस दे रहे अपने अपने कि कैसे एग्ज़ाम होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए, ऑफलाइन होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो अभी लेटेस्ट अपडेट जो है मेरे पास, जो अलग अलग सोर्सेज से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उसमें अभी फ़िलहाल मतलब आज 19 तारीख है अप्रैल 2020। तो यूजीसी, विच इज़ द हाइस्ट बॉडी इन आवर कंट्री रिगार्डिंग एजुकेशन, तो वो उसने एक कमेटी फिक्स की है और वो काम कर रहे हैं। वो जो कमेटी है यूजीसी की, 3 दिन में उनका रिपोर्ट आ जाएगा। आज से 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगा, यानी कि ट्यूसडे, मंडे या ट्यूसडे तक उनका रिपोर्ट आ जाएगा कि एग्ज़ाम कैसी होनी चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह।
तो वो जो है स्टडी काम कर रही है, उसके ऊपर ओपिनियंस ले रही है, स्टडी कर रही है, बाकी कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं उसके ऊपर सोच रहे हैं। सो बहुत सारे उसमें पैरामीटर्स है वो डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद वो उनका जो रिकमेंडेशंस है वो फाइनल हो जाएंगे और वो बाकी जो है यूनिवर्सिटीज़ को या स्टेट्स को, अलग अलग स्टेट्स को वो रिकमेंड करेंगे, ऐसा ऐसा आप कर दीजिए वगैरह वगैरह। तो गाइडलाइंस वो डिसाइड कर देंगी। उसके बाद ही कि स्टेट की जो कमेटी है, अभी देखेंगे महाराष्ट्र में, सो अलग अलग स्टेट जो है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग कमिटीज़ है। तो वहाँ पे अभी महाराष्ट्र में जो है एक कमिटी इसके लिए, ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसको सॉल्व करने के लिए बिठाई गई है। उसमें से पुणे, कोल्हापुर, एसएनडीटी और मुंबई यूनिवर्सिटी के जो कुलगुरु है, वाइस चांसलर्स हैं, और तंत्र शिक्षण मंडल के संचालक, उच्च शिक्षण विभाग के संचालक, ये जो है सारी कमेटी में हैं। और ये सारी जो है रिकमेंडेशन जो है स्टडी करके पूरा 1-2-3 दिन में, उसके बाद जब ये यूजीसी का रिजल्ट रिकमेंडेशन आ जाएंगे, उनका जो है रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद और 2 दिन उनको लगेंगे कि कैसे करना चाहिए स्टेट में, महाराष्ट्र में, या फिर महाराष्ट्र की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए कैसे करना पड़ेगा। ये सब कुछ जो है वो डिसाइड करेंगे 2 दिन में। और वो फाइनल जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को दिया जाएगा, और राज्यपाल जो है फाइनली जो उसके ऊपर जो है डिसीजन ले लेंगे। और वो जो डिसीजन है फिर यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा, गाइडलाइंस वगैरह, और उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है वो डिक्लेयर करेगी। तो इसके लिए लगभग 1 हफ्ता और लग सकता है। वैसे आप फिलहाल अभी लॉकडाउन चल ही रहा है, तो आई होप कि आप सब घर पे होंगे और स्टडी करते रहे होंगे। स्टडी करते रहिए, आप समय को वेस्ट मत कीजिए। दूसरी बात, अभी जो एग्ज़ाम्स होंगे उसके बहुत सारे अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन के चांसेस है। और ऐसे हो सकता है उसमें कि इंजीनियरिंग, लेट्स से इंजीनियरिंग जो है फर्स्ट और सेकंड ईयर की एग्जामिनेशन ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकती है, या फिर अगर हुई तो असाइनमेंट के फॉर्म में उनकी एग्जामिनेशन हो जाएगी। स्टूडेंट को असाइनमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा घर पर ही बैठकर, और वो जो है ईमेल करेंगे उनके टीचर्स को, ऐसा हो सकता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर भी सोच रहे, अलग अलग ओपिनियंस है उसमें भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है। ऑफलाइन एग्जामिनेशन में आपको तो पता है वो तो डिफ़िकल्टी है ही उसमें। और ऐसा हो सकता है कि थर्ड ईयर, इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की जो स्टूडेंट है उनकी रेगुलर एग्ज़ाम हो सकती है। मोस्ट पॉसिबिलिटी इज़ दैट। और जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट जो है, तो उनका जो है असाइनमेंट के साथ साथ पिछला जो सेमेस्टर है उसका परफॉर्मेंस भी कंसिडर किया जाएगा उनको मार्क्स देने के लिए। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, और इसकी वजह से आपका जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर होगा वो भी थोड़ा सा आगे चला जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन कैसी होगी वो उसका पैटर्न वगैरह जो है वो डिसाइड करना होगा। डेट्स उसके फिक्स करने होंगे, किस फॉर्म में एग्जामिनेशन होगी, वो सब कुछ। एग्ज़ाम होने के बाद फिर रिज़ल्ट लगाने के लिए भी टाइम वक्त लगेगा। तो इसलिए वो जो एग्ज़ाम है तो वो जो पूरा प्रोसेस है उसके लिए टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है वो भी स्टार्ट होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, 1-2 महीना लेट हो सकता है उसके लिए। और जो भी नेक्स्ट ईयर का जो एकेडमिक ईयर रहेगा तो वो ऐसा नहीं रहेगा, कुछ उसमें बदलाव आ सकते हैं। मतलब आपका जो करिकुलम है या फिर सिलेबस है वो भी चेंज हो सकता है, ऐसे चांसेस है कि एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर में नहीं हो सकती है, या फिर 1 साल में एक ही एग्ज़ाम होगी, ऐसे भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो ये सब दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, बात की बात तो अभी मत सोचो आप, अभी सिर्फ आप फिलहाल अभी जो एग्ज़ाम हो रही है उसके ऊपर आप ध्यान दे दो। वन मोर पॉसिबिलिटी इज़ दैट कि जो अलग अलग जोन्स है, जैसे कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन, उसके हिसाब से भी अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की एग्जामिनेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे अपडेट्स थे। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हम पढ़ाई कैसे करेंगे, एग्ज़ाम कैसे देंगे वगैरह वगैरह। तो पढ़ाई जो है तो शायद आपके पास बुक होगा, बुक नहीं है तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो और उससे बहुत सारा नॉलेज आप हासिल कर सकते हो घर बैठे बैठे। तो वो जो नॉलेज है आप ले लो। कुछ कॉलेजेस में ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, उसका बेनिफिट ले लो। कुछ कॉलेजेस में नहीं चल रही है, आपके कॉलेजेस में चल रही है कि नहीं वो मुझे आप बताओ यहाँ पे कमेंट करके नीचे कि आपके कॉलेजेस में ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं क्या नहीं, जूम पे या फिर गूगल क्लासरूम वगैरह वगैरह एप्लीकेशंस में, या फिर कुछ अलग एप्लीकेशन यूज़ करके आप
के जो क्लासेस है चल रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पे लिखो कमेंट्स में। दूसरा है, आप यूट्यूब पर भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन या फिर एजुकेशनल वीडियोस है, उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे सजेशंस मैंने आपको दे दिए हैं कि आप कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो अपना टाइम को। तो फिलहाल यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।